नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बिहार ने एक से एक प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में कई ऐसे लोगों ने अपनी सफलता की बीज यहाँ बोई है और उनकी कहानी हम अक्सर आपको सुनाते हैं, कई लोगों के बारे में बताया है। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में पहले ही ऑलरेडी रेप्यूटेड अखबारों ने छापना शुरू कर दिया है, बिहार का गौरव करके उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका नाम है संजीव श्रीवास्तव, जिनके बारे में आज हम बातें आपको बताने वाले हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो रंजीत झा हमारे साथ हैं। तो सर, क्या कहेंगे इनके बारे में, आप क्या जानते हैं और क्या डिटेल्स हैं? रिया, अपने दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोग लगातार सफल लोगों की कहानियाँ इनके बीच लेके आते हैं, दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई शून्य से उठता है और हीरो बनता है, एक बड़ा मुकाम हासिल करता है। इतने लोगों की कहानियाँ हुई तो संजीव श्रीवास्तव सर की कहानियाँ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो भी खबरें आज देखते हैं, युवाओं की जो आवाज़ हम लोग उठाते हैं, हमारी टीम, चाहे रिया हो, आदेशपुरी हो, हम हो या हमारी पूरी टीम हो, जो मेहनत करती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं संजीव श्रीवास्तव ही हैं, क्योंकि वही इस न्यूज़ पीआर को स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि आप लोग युवाओं से जुड़िए, युवाओं की आवाज़ बनिए। तो संजीव श्रीवास्तव ही न्यूज़ पीआर चैनल के भी सीएमडी हैं। इसके साथ ही साथ उनकी कहानी इसलिए ज़रूरी हो जाती है रिया, क्योंकि बिहार गौरव सम्मान से वो सम्मानित हुए हैं। तो ज़रूरी है कि एक चर्चा लोगों के बीच हो कि क्यों एक युवा उद्यमी बिहार गौरव बना, इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे अहम बात कि उन्होंने शून्य से शुरुआत की, 2010 से उन्होंने शुरुआत की थी। बिल्कुल। और वो युवाओं के लिए इसलिए सामने आए क्योंकि उन्होंने संघर्ष देखा है युवाओं का बिहार में, जिस तरीके की स्थिति युवाओं की है रोजगार को लेकर और साथ ही साथ और भी चीज़ों को लेकर। यहाँ स्टार्टअप्स करने वालों की भी बहुत कमी है, बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि सबको सरकारी नौकरी करनी होती है। तो इनकी कहानी कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस सोच को सबसे अच्छी बात है, संजीव सर से जब भी मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि रंजीत जी, मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है, हमने अर्जित किया है, मेहनत की है और मेहनत का फल मिला है, तभी हम लोगों के बीच हैं, लोगों के सपनों को पूरा करते हैं। अब लोगों के सपनों को कैसे पूरा करते हैं, एक तो हमने उदाहरण दे दिया, न्यूज़ पीआर के जरिए हम आपकी आवाज़ बनते हैं, आपके साथ अन्याय होता है उसके लिए हम सब खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ बिहार में कई ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, घर का सपना होता है। तो पल्लवीराज कंस्ट्रक्शंस की स्थापना करके संजीव श्रीवास्तव ने वह भी लोगों का जो सपना था उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते आ रहे हैं। क्योंकि इनका जो इसमें मोटो है वो है मिडिल क्लास फैमिली वालों को घर देना, क्योंकि ये भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने देखा है कि घर की कमी कैसी होती है, कि अपना घर नहीं होता है तो कैसा फील होता है। तो बस इस कमी को वो पूरा कर रहे हैं, अपने जो भी स्कीम्स हैं उसके तहत वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि इजीली जो है मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अपना घर खरीद सके, अपने सपनों का घर। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जैसे प्रधानमंत्री की योजना होती है, चाहे इंदिरा आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री भी ने टारगेट रखा था कि सबके पास कम से कम एटलीस्ट एक कमरा का जो है छत जरूर हो, पक्के का घर हो। तो वही सपना कहीं ना कहीं संजीव श्रीवास्तव जी भी पूरी कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि ये जरूरी है कि हर कोई बेघर ना रहे। तो एक घर का सपना हो गया, लोगों को रोजगार से जोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश है। आज इनकी कंपनी में सैकड़ों लोग जो है रोजगार पा रहे हैं, हम सब भी एम्प्लॉय हैं, हम लोग भी इन्हीं के माध्यम से जो है आज आप तक पहुंच रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए एक वो माध्यम बने हैं, एक जरिया बने हैं, क्योंकि इसके पीछे अथक प्रयास है। कहा जाता है, वो हम जब हमारी चर्चा होती है वो बताते हैं कि उनकी वाइफ पूजा श्रीवास्तव बहुत मदद करती हैं, एक मोरल सपोर्ट मिलता है उनसे और वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। खुद उनकी पत्नी न्यूज़ से जुड़ी हुई हैं, हमारी कंपनी की सीईओ भी हैं, और सब लोग मिलकर के एक परिवार की तरह काम करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि एक सफल चीज़ आप सबके सामने हम रख पाते हैं निष्पक्ष तरीके से। बड़े समाज सेवी हैं, कोरोना काल में ही उन्होंने न्यूज़ चैनल की भी स्थापना की, क्योंकि उन्हें लगा था कि कई संस्थानों ने, कई मीडिया चैनल्स ने अपने अच्छे खासे एम्प्लॉय को जो है बाहर कर दिया है। तो इन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार हो गए, जो बेघर हो गए, उन सब के लिए मैं सहारे के रूप में खड़ा हूँ। बड़े सड़कों पर देखते थे कि किस तरीके से कोरोना के कारण लोगों की हालत हो गई है, तो उनको कौन दिखाएगा, क्योंकि चैनल्स वाले तो आजकल सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाते हैं। बाकी चैनल्स की बात कर रहे हैं जो उनके हित में होता है, जहां से उनका फायदा है। युवाओं की बात आजकल कौन करता है, जो सड़कों पर उतरते हैं उनकी बात आजकल कौन करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और 2010 से इन्होंने अपने काम की शुरुआत की। अगर इनके पढ़ाई लिखाई की बात कर ले तो आप लोग भी जान लीजिए, इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है।
LLB करने के बाद MBA तक किया, क्योंकि एक जो हर वो माध्यम होता है जिससे कि आप अगर ज्ञान अर्जित कर लें, क्योंकि एजुकेशन को एक प्रायोरिटी देते हैं, शिक्षा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि लोग शिक्षित होंगे तो तरक्की करेंगे ही करेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे। और ये संजीव श्रीवास्तव की अगर बात करें तो सिर्फ समाज सेवी ही नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं है, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। ये पॉलिटिकली इसलिए एक्टिव हुए, जब हमारी चर्चा हुई, हमने जब इनसे पूछा कि एक समाज सेवी, एक सफल उद्यमी को राजनीति में जाने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने स्पष्ट किया समाज सेवा करने के लिए राजनीति भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक राजनीति से जुड़ेंगे नहीं तो लोगों की आवाज़ हम विधानमंडल के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से कैसे रख पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। आज जो सत्ताधारी दल है जदयू, जनता दल यूनाइटेड के ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, और इस माध्यम से भी इतना ही नहीं, वो कैट जो व्यापारियों का एक संघ है उसके भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इसमें जुड़े तमाम व्यापारियों की मदद के लिए लगातार खड़े रहते हैं, लगातार सेवा करते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि संजीव श्रीवास्तव ने जितने कम उम्र में इन सब चीज़ों को हासिल किया, और दूसरों के लिए हमेशा सोचने की क्षमता हर किसी के पास तो नहीं होती है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको इनकी कहानी बताई, आगे और भी कहानियां बताऊंगी। एक इंटरव्यू और आप हमारा देखेंगे, वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और आज उनके पास करोड़ों की जायदाद है, और क्या बोलूं, उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। तो ऐसे ही और भी कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।